हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार लखनऊ उत्तर प्रदेश में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे बैड इफ़ेक्ट ऑफ मास्टरबेशन। जी हाँ दोस्तों, अगर जो कोई इंसान, कोई भाई बंधु जो है, जो कोई भी मेल फीमेल हो और बहुत ज़्यादा उनको मास्टरबेशन की आदत बनी रही हो, जिसके वजह से अब वो एकदम सूख करके सुखंडी हो गए हैं, कांटा हो गए हैं, बहुत ज़्यादा वो जो है डेबिलिटेटेड पर्सन हो गए हैं, बहुत ज़्यादा वीकनेस है उनके अंदर, उठने बैठने चलने फिरने में जो है बड़ी दिक्कतें होती हैं। इसके अलावा जो है ड्यू टू बैड इफेक्ट ऑफ मास्टरबेशन और सेक्सुअल एक्सेस और ओनियनिज्म के वजह से अगर जो उनको जो है वीकनेस ऑफ मेमोरी हो गया है, याददाश्त की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, और जो है क्या है कि बिफोर मैरिज अगर जो इन्होंने ये सारे काम बहुत ज़्यादा किए, आफ्टर मैरिज जो है इनको जो है क्या है कि सेक्सुअल वीकनेस भी हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, ड्यू टू मास्टरबेशन ओनियनिज्म अब इनको सेक्सुअल वीकनेस हो रहा है, जिसके वजह से इनकी जो है प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा और जो है आत्मविश्वास सब दांव पे लग जाता है, और इसके वजह से ये पूरा दिन सोते हैं और पूरी रात जागते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे टेंशन में पूरा दिन जो है सुस्ती की वजह से सोया रहेगा। 24 घंटा आप देखेंगे मरीज हमेशा सोया रहता है, पूरा दिन सोता है, पूरी रात जाग करके कल्पना करता है। तंबाकू, सिगरेट, अल्कोहल का बहुत ही प्रेमी होता है, और उसे ये लगता है कि जो है वह तंबाकू खा करके, सिगरेट को पी करके या अल्कोहल को पी करके वह अपने गम को कम कर लेगा। बट ऐसा सिर्फ फॉर ए मूवमेंट, कुछ क्षण के लिए होता है, लेकिन पी लेने के बाद में इनकी कंप्लेंट्स और बढ़ जाती है, एग्रावेशंस बढ़ जाते हैं। और दोस्तों, कंप्लेंट्स बढ़ने के साथ साथ में इनकी मानसिक दुर्बलता बढ़ती जाती है, साथ साथ में शारीरिक दुर्बलता भी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मरीज की हालत जो है एक ऐसे इंसान के तरीके से हो जाती है कि ना वो घर का होता ना घाट का होता। पहले अज्ञानतावश जो है गलत लोगों के संगत में पड़ने के वजह से वो जो है बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू खाना सीखता है। पहले शौकिया खाता था, अब आदतन खाता है। पहले शौकिया पीते थे, अब आदतन पीते हैं। पहले दिक्कतें जो है थोड़ी बहुत थी, लेकिन वह शौक के रूप में थी, बट आज के डेट में वह एक बीमारी के रूप में हो गई है। मरीज देखने में एकदम बिल्कुल सुखंडी जैसा लगेगा, उंघाई आती रहेगी, हमेशा चक्कर आएगा, उलझन होगी, घबराहट होगा, कमजोरी बनी रहेगी, लेकिन खाने में कोई कसर नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, रानस हंगर होता, बहुत ज़बरदस्त जो है उसको भूख लगती है। इसके अलावा मरीज लगता नहीं है, खाता है बट लगता नहीं। मरीज मरणासन की स्थिति पे होता है, बावजूद इसके भी वो जो है उसके थिंक एंड थॉट्स में मास्टरबेशन ही आएगा, सेक्सुअल एक्सेस ही आएगा। वो जो है नथिंग थॉट्स बट सेक्स, वह जो है शारीरिक संबंध के अलावा वह कुछ सोच ही नहीं सकता, ना कुछ सोचेगा। हर विचारों में, हर भाव में, आंख बंद करने के बाद में भी उसको वही सब दिखेगा, आंख खोलने के बाद में भी उसे वही दिखेगा। सोते जागते, उठते बैठते वह सिर्फ मास्टरबेशन और सेक्सुअल एब्यूजेस के बारे में ही सोचेगा, सेक्सुअल एक्सेस के बारे में ही सोचेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर जो किसी इंसान का पोस्ट सर्जिकल ऑपरेशन हो चुका है, अगर जो हाइड्रोसील का ऑपरेशन हुआ या कोई जो है उसको ऐसी दिक्कत हो रही थी, तो ये मेडिसिन जो है इस ऑपरेशन के बाद में अगर जो उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, तो उसमें एक नई रोशनी, एक नई ऊर्जा, एक उजाला जैसा जो है स्थिति को पैदा कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर जो देखा जाए मरीज के चरित्रगत जो है कुछ चीज़ें देखने मिलेंगी, कॉन्स्टिट्यूशनल देखने मिलेंगी। अगर जो मरीज के लिंग पे जो है छोटे छोटे दाने निकल आए हैं या बड़े बड़े दाने हैं, कांडाइलोमाटा है, काउलोफाइलर लाइक इरप्शन है, या स्टाइस है, चैलेजियंस है, आँखों पे गिल्टी निकल आती है, फुंसियाँ निकल गई हैं, ठीक नहीं हो रही हैं, तो भी मरीज इस दवा से पूर्णतः ठीक होगा। अर्थात कहने का मतलब ये है, कुल मिला जुला के आप समझ लीजिए, सेक्स में निराश रोगियों के लिए, जिन्होंने अपने कुकर्मों के वजह से
गलत संगत के वजह से अपने आप को नष्ट कर लिया है, उनके लिए एक होम्योपैथिक उम्मीद की चिराग है ये दवा। तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि गलत संगत को अभी से छोड़िए। अगर जो आप ठीक होना चाह रहे हैं, पान मसाला बीड़ी सिगरेट सेक्सुअल बीमारियों के साथ में अगर जो दवा ले रहे हैं तो आपको नहीं लेना चाहिए। कई तरीके के फलों का प्रयोग करें, सुबह खाली पेट, दोपहर में सलाद खाएं और पौष्टिक आहार वाले भोजन को खाएं। ठंडी चीज़ों को खाने से बचें। आपसे करबद्ध निवेदन है कि इस दवा का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श के अनुसार लें। जी हाँ दोस्तों, तो उठाएं कागज और कलम, नोट करें। इस दवा का नाम है स्टेफाइसेजेरिया। रेनिन कुलेसी फैमिली की मेडिसिन है। जी हाँ दोस्तों, ज़बरदस्त है। जितना बोलना चाहूँ कम पड़ जाएगा। दिनों रात बोलेंगे इस मेडिसिन के बारे में, लेकिन इसका असर नहीं कम पड़ने वाला है। यह दवा ज़बरदस्त काम करती है। और हाँ, दवा का प्रयोग एक निश्चित अनुपात में डॉक्टर्स के माध्यम से ही करिए, क्योंकि मैं एक इकलौता डॉक्टर नहीं जो आपको परामर्श देता हूँ। हर किसी के साइन सिम्टम्स अलग है, पोटेंसी अलग हो सकती है, ड्यूरेशन अलग हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर जो हमारी बातों में कहीं आपको कठोरता या निर्दयता महसूस आई हो, या को लगा हो कि मैंने कहीं आपके मन को ठेस पहुँचाया है, तो हमें करबद्ध माफ़ करें। आपसे हाथ जोड़ करके जो है इस चीज़ के लिए माफ़ी है। लेकिन हाँ, यही सच है, यही कटु है, लेकिन सच यही है कि जब तक आपकी दिशा नहीं बदलेगी तब तक आपकी दशा नहीं बदलने वाली है। इसलिए दारू शराब और इन गंदे लोगों को तुरंत छोड़िए और एक नया खूबसूरत जीवन आपका इंतज़ार कर रहा है, उसको छीड़ ना होने दें। आने वाले जीवन को बहुत ही सुखमय बनाएं ताकि आपका वैवाहिक जीवन सुखमय हो सके। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी। बाय।